इफ्तिखार साहब, 98% अक्सरियत का हम मुल्क है, मुसलमान है। 2% जैसे भी मुनीब साहब भी बात करें, क्यों इतना खौफ है, या फिर कुछ और जाती और इनफरादी मामलात के लिए मजहब को इस्तेमाल किया जाता है? किस तरीके से ये रियासत को अब इस कंफ्यूजन को ख़त्म करना होगा कि शऊर हो माशरे के अंदर? बयानिया क्या है? रियासत ने खुद ही ये पैदा किया हो तो फिर क्या करेंगे आप? जब रियासत ने कहा हो कि एक ऐसी जंग लड़नी है जो रियासत का तल्लक ही नहीं था उस जंग से, और उसको आपने जहाद का नाम दे दिया, और फिर आपने अपनी सरजमीन पेशावर का शहर दे दिया उन तमाम जहादी रहनुमाओं को कि वहाँ पर अपने दफातर खोलें और वहाँ से फिर एक बड़ी ताकत के ख़िलाफ़ लड़ाई का आगाज़ कर दें। तो इसको रियासत ने किया ना, रियासत ने उनको सपोर्ट किया, रियासत ने उनको इस हद तक ताकतवर बना दिया कि आज हम ये बात करते हुए 100 दफ़ा सोचते हैं कि हमें ये बात करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जिस मुल्क में रियासत लाउड स्पीकर के कवानीन पर अमल कराने की सलाहियत न रखती हो, आप उस रियासत से क्या तवक्को कर रहे हैं मेरे दोस्त, कि वो डंडा चलाएगी? जो रियासत महज एसी को इसलिए ट्रांसफ़र कर दे कि एसी जो था उसका तल्लक उन लोगों के साथ था जिन पे हमला किया गया, तो रियासत है। और आज हम जो 2 दिन के बाद हम भी बोल रहे हैं, हम 2 दिन खामोश क्यों रहे? हमें किसने कहा कि चुप रहो? आज तो रियासत के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने भी कह दिया कि नाकाबिले कबूल है ऐसी चीज़ें, और आज तो ये भी कह दिया कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं है। भाई, जब इससे पहले वाक़यात हुए तो आपने क्या SOP बनाया कि अगर ऐसा वाक़या होगा तो किसने कंट्रोल करना है और कैसे कंट्रोल करना है? कैसे कंट्रोल करने के उस बलवाइयों के साथ शामिल होकर उसके अंदर फरीक बन जाने, या बलवाइयों से डर के पीछे हट जाने और उनको मौका दे देने? मैंने इसका भी तो कुछ जवाब दे। मैं पूछता हूँ हुकूमत पंजाब से, मैं पूछता हूँ वफाकी हुकूमत से कि क्या SOPs हैं कि खुदा न खास्ता ये वाक़या कहीं भी होता है, व्हाट आर द SOPs? इसका जवाब देना पड़ेगा पंजाब हुकूमत को, जो खुद कह रही है कि मनसूबाबंदी के साथ सब कुछ किया गया। मतलब ये कि इंफॉर्मेशन उनके पास थी, तो बहुत बड़ी बात चीफ मिनिस्टर ने कह दी। इसका मतलब उनके पास इंफॉर्मेशन थी, और बिल्कुल सही कहा मुनीब ने कि जो शख्स लाउड स्पीकर पे उकसा रहा था उसको आप क्या सजा दे देंगे? और आपने पहले क्या सजा दी? लाहौर में जो यूहन्नाबाद वाला वाक़या हुआ, किसको सजा क्या मिली? सही, आपने SOP नहीं बनाई अभी तक कि करना क्या है हमने ऐसे वाक़यात में। और हम बातें कर रहे हैं जी ऐसे अनासर की हमारे माशरे में कोई गुंजाइश नहीं है। एक बयानिया तो है रियासत दे रही है इस वक्त। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब बोले, उन्होंने कहा कि मैं रियासत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उलमा कम्युनिटी की तरफ से, सबकी तरफ से शर्मिंदा हूँ। भाई, शर्मिंदगी का यही सवाल में बस हम शर्मिंदा ही रहेंगे मेरे ख्याल सारी उम्र। हम उस दिन शर्मिंदा नहीं हुए थे जब 1948 में कुछ फैसले किए गए थे। ठीक है, मैं वो शर्मिंदगी अभी तक हम भुगत रहे हैं। और ये भी एक दोस्त ने कहा कि कहीं एक ऐसा वायदा हुआ पैसे दे के अपने लोगों का शुक्रिया, मेहरबानी, आपने अच्छा काम किया, तो आप घर जाएं। हालिया तरीका है। शहजाद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। वाकई ये बात ठीक है कि शर्मिंदा होना काफ़ी है, या अभी मैंने आर्मी चीफ का स्टेटमेंट शेयर किया, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब की बात की, फिर मैंने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सरबराह की बात की, जो अभी वजीर मजहबी अमूर बने, वो कहते हैं कि इस पूरे सूरत हाल के बाद पैगाम ये जाना चाहिए कि ऐसे वाक़यात का मुसलमानों से और दीन से ताल्लुक नहीं, मगर एक ग्राउंड रियलिटी है हमारी जो ऊपर डिस्कस हुई, जिस पे जैगम साहब ने बात की, मुनीब ने बात की है, इफ्तिखार साहब यहाँ बात कर रहे हैं। क्या हल है कि डंडे और बंदूक के साथ अब रियासत, ये कंफ्यूजन जो है कि ये क्या रियासत है और क्या माशरा है, इसको क्लियर करे? लेकिन सवाल है कि अगर लाउड स्पीकर के कवानीन पर अमल दरामद नहीं तो फिर हम वहां तक का सफर कैसे करेंगे? कंक्लूड कीजिएगा इसे। कंक्लूड तो मैं करना चाहूंगा, कंक्लूड करना आसान नहीं है इस मसले को, इसलिए मैं भी वही कुछ कहूंगा जो बाकियों ने बोला। जिस मुल्क में 11 अगस्त की कायद-ए-आज़म की तकरीर को ना माना जाता हो और अलल ऐलान ना माना जाता हो कि ऐसी तकरीर एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप रेफरेंडम करा लीजिए, उन तमाम लोगों का जो पढ़े लिखे हैं, जो हमारे लीडरान हैं, उनसे पता कर लीजिए। 11 अगस्त को मानने को बहुत सारे ऐसे लोग तैयार नहीं है कि ऐसी तकरीर हुई नहीं, ये खाम खा क्रिएटेड है, पहली बात। दूसरी बात, 1953 का मार्शल लॉ लाहौर का,
सोच लीजिए क्यों लगा था, किस वक्त लगा था। 1953, यानी पाकिस्तान को बने 6 साल भी अभी पूरे नहीं हुए थे जब ये मार्शल लॉ लगा। और जब ये मामला गया उस वक्त के जो लाहौर हाई कोर्ट के हमारे जस्टिस थे, जस्टिस मुनीर गालिबन थे उस वक्त उनकी जो स्टेटमेंट पर उन्होंने जो कहा, अपनी जो पूरा उनका जो राइट अप था, मुनीर बहुत बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे तो अल्फाज पता है क्या है, लेकिन बेहतर है कि वो मुकम्मल तौर पर उसका अहाता कर पाए। तो ये वो हमारी तारीख है, जिसके बाद हम वहां से निकले। फिर उसके बाद ब्लास्फेमी का लॉ बन गया। ऐसे वक्त के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी हुकूमत एग्जिस्ट नहीं करती, सियासी हुकूमत का क्या क्या फायदा क्या होता है, ऐसे मौकों पे वो मरम पट्टी के काम कर सकती है। ये आज की जो आपकी हुकूमत है, ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है। किसी ने सोचा है ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, कोई अवाम के करीब जाके उनसे बात नहीं कर सकेगा, ये सारे अपॉइंटेड लोग हैं, ऐसे वक्त में एक तीली लगा दी जाए। ऐसे वक्त में एक तीली लगा दी जाए जब आप अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि आप इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर पाए और हम बड़े नाराज हैं आपके साथ और हम कोई कदम उठाने वाले हैं आपके साथ। ऐसे वक्त में जब आप इंडिया के अंदर इशारा करते हैं और कहते हैं कि इंडिया देखो तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, और वाह वाह करके उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं दुनिया के अंदर कि वहां पे किस किस्म का बर्ताव किया जा रहा है मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ और बाकी माइनॉरिटीज के साथ, उस वक्त ये काम हुआ। उस वक्त ये काम हुआ जब स्वीडन में जो कुछ हो रहा है, उसका अगर हम ये जवाब यहां देना चाहेंगे, इस शक्ल में, किस शक्ल में भी आए, उसका फिर एक रद्द अमल दुनिया भर में आएगा। तो ये कौन खेल खेल रहा है पाकिस्तान के साथ? इतना घिनौना खेल है कि इसके हमें। दूसरी बात, एक और चीज आपने जिक्र किया, मैं इसका आपने हल का पूछा था ना, हल ये डंडे जोर वाली बात नहीं है। हल ये है कि जब आपने सफेद पट्टी लगा दी ना अपने नक्शे के अंदर और उसको आइडेंटिफाई कर दिया कि ये माइनॉरिटीज के लिए है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या माइनॉरिटीज का झंडा अलग है बाकी मेजॉरिटी के झंडे से? एक झंडा क्यों नहीं है? इंडिया के तिरंगे में कौन सी ऐसी जो स्ट्राइप है जो कहती है कि अच्छा ये मुसलमानों का रंग है? बांग्लादेश के अंदर कौन सी, वहां क्रिश्चियंस नहीं या हिंदू नहीं बसते बांग्लादेश के अंदर? कौन सी वहां सफेद लाइन है जो कहती है कि ये हम माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं? मेरा ख्याल है वक्त आन पहुंचा, और ना टर्की की है ना किसी और के, वक्त आन पहुंचा। और हालांकि उन मुल्कों के अंदर सब माइनॉरिटीज भी होती हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं, बाकी मजाहिब के लोग भी होते हैं। वक्त आन पहुंचा है कि तमाम माइनॉरिटीज को, जिसके अंदर मैं गुरबा, पाकिस्तान के मुसलमान गुरबा भी शामिल है, उन सबको, ये सबको पाकिस्तानियत का रंग दिया जाए, पाकिस्तानी समझा जाए, और खास कानून, अलहदा कानून ना बनाए जाए जहां पर वो स्पॉटलाइट में आ जाए और लोग उसको इस्तेमाल कर सके, कभी एक रंग में, कभी दूसरे रंग में, कभी तीसरे रंग में। मुझे नहीं मालूम इसके अंदर कितनी बड़ी एक कम चेंज चाहिए होगी, लेकिन माइंडसेट की चेंज तो है ही तो है। लेकिन हमारे लीडरान के अंदर, हमारी आइन के अंदर, हमारी चीजों के अंदर ये सब पाकिस्तानी है। शायद अगर हम पाकिस्तानी समझे तो हमारा रवैया कुछ बदल जाए, हम ये ना समझें कि ये माइनॉरिटीज में से कौन से मजहब को बिलोंग करता है। ये है बीमारी असल में, जब हम अस एंड देयर्स, अस एंड अदर्स, अदराइजेशन जब करते हैं, उस वक्त हमारे यहाँ मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं। अदराइजेशन जब कम होगी तो शायद हमारे अंदर थोड़ी सी रवादारी और बर्दाश्त बेहतर हो जाएगी।